अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के बारे में कि रसूलों पर दरूद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दरूद भेजा जाए, इसके नीचे हदीस है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम रसूलों पर, रसूलाने इज़ाम पर जब दरूद भेजो तो उनके साथ मुझ पर भी दरूद भेजो, बेशक मैं रसूलों में से एक रसूल हूँ। इसमें यह है कि जब भी हम उम्मती हैं, हम किस तरह दरूद पढ़ेंगे। हमारा दरूद पढ़ने का तरीका ये होगा, हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से दरूद शुरू करेंगे, इसलिए कि हुजूर इमामुल अंबिया है। लेकिन अगर किसी ने दीगर अंबिया किराम पर, जैसे हम नाम लेते हैं हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखा ना, दरूद भी पढ़ दिया साथ सलाम भी पढ़ दिया। तो कहा कि जब दरूद पढ़ें तो साथ मेरी ज़ात पर भी दरूद पढ़ें। तो जब भी दरूद पाक पढ़ें तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से दरूद पाक को शुरू करें, फिर अंबिया किराम के मुक़द्दस ज़वात पर दरूद पाक पढ़ा जाए, और उसके बाद फिर हुज़ूर की आले पाक पर, फिर ज़ुर्रियत पाक पर, अज़वाज पाक पर, असहाब पर, आका अलैहिस्सलाम की उम्मत पर, मुसलमान जो उम्मत इजाबत है उस पर दरूद पढ़ा जाए। फिर आगे अब जो तरतीब मैंने बताई, इस पर फिर आगे इमाम हदीस लाए हैं। हज़रत सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुझ पर सलाम भेजो, अब आगे वो तरतीब जो समझाई, जब तुम मुझ पर सलाम भेजो तो तमाम रसूलों पर भी सलाम भेजो। यानी कि जब मेरी ज़ात पर सलाम भेजो तो साथ ही बाकी अंबिया किराम की ज़वात पर भी साथ सलाम भेज दे। अच्छा, जब कोई बंदा दीगर अंबिया किराम की ज़वात पर सलाम भेजेगा तो आप देखें ना, एक ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई दरूद भेजे तो उसकी बरकतें ख़त्म नहीं होती, उसकी बरकतें ख़त्म ही नहीं होती। अगर उसके साथ तमाम अंबिया किराम और रसूलाने इज़ाम को भी शामिल कर ले तो फिर उस बंदे के ऊपर बरसने वाली बरकतों का आलम क्या होगा। आप देखें ना, हम जब दरूद पढ़ते हैं, जब हुजूर की ज़ात पे दरूद ख़त्म हो जाता है तो फिर तमाम अंबिया पे दरूद पढ़ा जाए। उसके सीगे आइमा ने लिखे हैं, वो इंशाल्लाह एंड में एक मैंने इंशाल्लाह दर्स देना, वो आपको बताऊंगा कि अंबिया किराम ने इस तरतीब सारी दरूद पाक की अरबी इबारत में परोई किस तरीके से है, वो पढ़ के सुनाऊंगा, सिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ा तो पढ़ने वाले पे इतनी बरकतें जाहिर हुई कि वो ख़त्म ही नहीं होती। और जब सारे अंबिया किराम पर दरूद पढ़ा जाएगा साथ, तो वो बरकतें भी शामिल हो जाएंगी। फिर हुजूर की आल पर, ज़ुर्रियत पाक पे पढ़ा तो वो बरकतें भी शामिल हो गई। असहाब पर पढ़ा, अज़वाज पर पढ़ा तो वो भी बरकतें शामिल हो गई। उम्मत के औलिया अल्लाह पे पढ़ा, वो भी बरकतें शामिल हो गई। तो ये यानी कि बरकतों का ख़जाना है कि जब दरूद पढ़ें तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कमा हक़ हो दरूद पढ़ने के बाद फिर बाकी सारी मुक़द्दस ज़वात को शामिल कर लिया जाए। आगे हदीस है, इसको हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर लाए और ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इस पर मैं कलाम करूँगा। आपने इसके मज़मून को पहले देखना बगौर, फिर इससे एक मसला समझ में आ जाएगा आपको। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि मैंने हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, जो अब्बादिल्ला अरबा अब्दुल्ला के साथ जिन मुफ्ती साहबा का नाम शुरू होता है उनमें तीसरे नंबर पर ये हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस से सुना। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुअज्जिन अज़ान कहे तो तुम भी उसी तरह कहो, यानी कि अज़ान का जवाब दो, यानी उसके साथ अज़ान के कलिमात दोहराओ, फिर मुझ पर दरूद भेजो। ये अमर का सीगा है,
कि जब मुअज्जिन की अजान ख़त्म हो जाए और आपका अजान का जवाब ख़त्म हो जाए, यानी कि मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने जवाब में क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अब क्या करना है। तो ये हदीस से बताती है कि उसके फ़ौरन बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुम मेरी ज़ात पर दरूद भेजो। बस जो भी शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जब ये बात हो गई तो फिर फरमाया, जब ये हो जाए, अजान का जवाब दे दिया और इख्तिताम अजान पर मेरी ज़ात पर दरूद पढ़ लिया, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बेशक वसीला जन्नत में एक मंजिल है जो अल्लाह के बंदों में से सिर्फ एक को मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि वो बंदा मैं ही हूँगा। बस जिसने इस वसीले को मेरे लिए तलब किया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा, ये जो दुआ है ये अजान के बाद दरूद पढ़ने के बाद पढ़ी जाती है। और इसका हवाला नोट कर लें, ये सही मुस्लिम किताबुस सलात के अंदर ये रिवायत है, हदीस नंबर 849 हदीस नंबर। ये मैं जुमे के खिताब के अंदर मैंने इसका हवाला दिया था, कलाम किया था। आज ये हदीस आ गई तो मैंने लफ्ज़न पढ़ के सुना दी। अब एक सवाल है यहाँ पर, हमारे यहाँ अहले सुन्नत की मसाजिद में ये तरीका है कि हम अजान शुरू करने से पहले दुरूद पढ़ने को मुस्तहब समझते हैं और दुरूद को अजान का हिस्सा नहीं समझते। इसलिए मुअज्जिज़ीन को ये तंबीह की जाती है कि अजान से पहले जो दुरूद पाक पढ़ा जाए वो पढ़ने के बाद बीच में वक्फ़ा दे, पढ़ने के बाद बीच में वक्फ़ा दे, उसके बाद अजान को शुरू करें, ताकि अजान सुनने वालों को पता चल जाए कि वो दुरूद था, ये अजान है और ये दुरूद अजान का हिस्सा नहीं है। लेकिन अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ना ये गलत है। जो लोग ये बात कहते हैं उनके पास क्या दलील है इस चीज़ की? आप पूछे कि कारी साहब इसके जायज़ होने की क्या दलील है? भाई इसके जायज़ होने के लिए इतनी दलील काफ़ी है कि कुरान मजीद ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ऐ ईमान वालों दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू और सलाम पढ़ो, तस्लीमा और कसरत के साथ सलाम पढ़ो। अब इस आयत करीमा में वो तो हदीस कोई लाई जाए या कुरान की आयत से कोई दूसरी आयत लाई जाए जो इसकी तखसीस करे कि अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ना नाजायज़ है, इस पर कोई हदीस आ जाए तो हमें पता चलेगा कि कुरान मजीद की आयत के अमूम के अंदर अजान से पहले दुरूद पढ़ना खारिज है। लेकिन ऐसी हदीस भी तो नहीं है ना, ऐसी कुरान की आयत भी नहीं है। देखें, जब आयत में मुतलक हुक्म आता है उसके एक तरीका होता है। आपको अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के जिक्र का हुक्म आया, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। ये मुहावरा तर्जुमा, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। अब मुझे बताएं कि एक मिसाल है, मैं गली में चलते फिरते जिक्र कर रहा हूँ, तो क्या कोई बंदा मुझसे पूछेगा कि ये जायज़ है कि नाजायज़ है? मैं कहूँगा भी कुरान मजीद ने मुतलकन हुक्म दे दिया, जब तक इस खास जिसको कोई बंदा नाजायज़ कह रहा है, जब तक इसका अलग से हुक्म नहीं आ जाएगा वो चीज़ नाजायज़ नहीं होगी। अगरचे उस आयत करीमा में गली में चलते फिरते जिक्र करना नहीं लिखा हुआ, पर मना भी तो नहीं लिखी हुई ना, उसमें तो तरगीब है कि जिक्र करो, कितना कर सकते हो जितना कर सकते हो करो, कम करो ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो करो, बल्कि कसरत जिक्र की तरगीब है। हर जायज़ तरीके से जिक्र करना इस आयत करीमा से समझ आए। अब इधर आ जाए, जब आयत दुरूद की बारी आई तो हुक्म दुरूद है, हुक्म सलाम है, पर तखसीस नहीं है। लिहाजा हर जायज़ तरीके और हर जायज़ जगह के ऊपर दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। नजासत की जगह तो नहीं ना पढ़ेंगे ना, इसलिए मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया। तो इस आयत करीमा के अमूम के अंदर दुरूद पाक पढ़ने के तमाम अमवाक जो है वो साबित है, कोई मना नहीं कर सकता। कोई रात को पढ़े, दिन को पढ़े, काम करते हुए दुरूद पाक पढ़ता रहे, चलते फिरते दुरूद पाक पढ़े, तस्बीह के ऊपर दुरूद पाक पढ़े, ठीक है। अगर बंदा अपनी दुकान पर है, कारोबार पे है, अपने ऑफिस में है और वहाँ पर काम भी कर रहा है, साथ दुरूद भी पढ़ रहा, तो उससे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि क्या ये जायज़ है, क्योंकि कुरान मजीद ने उसके जायज़ होने की सारी कसीर सूरतों को जायज़ करार दे दिया। अब अगर उनमें से कोई नाजायज़ होगी तो वो अलग से हदीस में आनी चाहिए, वो अलग से कुरान पाक की दूसरी आयत में
आनी चाहिए। अगर वो नहीं आई तो इस हुक्म आम को कोई तखसीस नहीं कर सकता इसका। अच्छा, फिर कोई बंदा पूछे कि अजान से पहले हम दुरूद पाक पढ़ने को समझते क्या? हम अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ने को एक नेक और अच्छा काम समझते हैं कि करें तो सवाब है, ना करने पर गुनाह नहीं। तो यहाँ पर एक और तंबीह भी कर दूँ। देखिए, अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ना जब है ही मुस्तहब अमल, तो इसको मना करने के लिए इतना जोर नहीं लगाना चाहिए। और अगर एक मिसाल है कि कहीं लड़ाई झगड़े का कोई खौफ है, तो लोग जिद में भी ना आ जाए कि भाई ये करवाना है, झगड़ा डालना है। नहीं, उसको हिकमत अमली के साथ किसी आलिम दीन के पास बैठकर उसको मसले को समझ ले और हिकमत और तदबीर के साथ इन मसाइल को देखना चाहिए। अब अजान से पहले तो दुरूद पाक क्या हुआ? मुस्तहब, पढ़े तो सवाब है, ना पढ़ने पर गुनाह नहीं। ये क्या है? कोई बंदा पूछे तो ये कुरान पाक की आयत के अमूम में दाखिल है। ये जुमला याद कर लें कि दुरूद पाक अजान से पहले पढ़ना ये कुरान पाक की आयत के अमूम के अंदर दाखिल है, जैसे बाकी सारे तरीके उस आयत के अमूम में दाखिल है और जायज़। अब अजान के इख्तिताम पर दुरूद पढ़ना, यहाँ पर एक बड़े मुकालबा हुआ। एक दोस्त है हमारे, तो मैंने उनको ना ये हदीस सुनाई। उससे पहले हमारी आपस में गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई चलो ठीक है, अजान से पहले दुरूद पाक आप लोग नहीं पढ़ते तो हम आपको गुनाहगार तो नहीं समझते, हम आपके बारे में मनफी रवैया नहीं रखते बिल्कुल भी। हम मनफी रवैया तब रखते जब आप हमें बेजा मना करते, जब आप हमारे ऊपर अटैक करते हैं, ये जायज़ नहीं है, किसी साहबी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। भाई कुरान पाक से मैं ऐसे दर्जनों मसाइल निकाल के दिखा सकता हूँ आपको, क्या आप ये जुमले सारे उस पर भी बोलेंगे? फिर तो हमारा ये नहीं है कि आप क्यों नहीं पढ़ते, आप नहीं पढ़ते तो आपको उस चीज़ का सवाब भी नहीं मिलता। हमारा इख्तलाफ इस बुनियाद पर कि आप कहते हैं नाजायज़ है, नाजायज़ है, तो साबित करें फिर। तो मैंने उन्हें कहा कि चलो ठीक है, अजान से पहले तो दुरूद पाक जो है वो आपकी समझ में नहीं आता, ठीक है, हमारा कोई झगड़ा नहीं, आप नहीं पढ़ते, हम आपको गुनहगार नहीं समझते, हम आपके बारे में मनफी रवैया नहीं रखते। अच्छा, ये बताएं कि अजान के बाद दुरूद पाक पढ़ना ये क्या है, क्या पढ़ सकते हैं इसको? अब वो ना कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो जब मौलाना साहब की तकरीर हो रही होती है ना, तो अवामुन्नास जुमले ले लेती है, बाद में फिर वो जुमले जगह जगह बोलते किसी हदीस में नहीं आया, फलां का किसी हदीस में ही नहीं है किसी हदीस में, आपको किसने बताया? वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो जुमले बोले जाते हैं, जबकि उनके उन जुमलों के पीछे इल्मियत नहीं होती, सिर्फ जहालत होती है। तो उन्होंने, शायद मुझे भी एक सादा आदमी समझ कर उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कहा कि ये तो किसी हदीस में नहीं आया। जब उन्होंने यूँ कहा ना कि किसी हदीस में नहीं आया, तो मैंने अपने एक शागिर्द से कहा, मैंने कहा बेटे वो मुस्लिम शरीफ की पहली जिल्द निकालो और किताबुस सलात निकालो और बाब दरूद निकालो। अच्छा, उस बच्चे ने ना मुस्लिम शरीफ निकाली और खोल के ना मेरे सामने रख दी। मैंने 4 सफ़े पलटे, हदीस आई तो मैंने खोल के रख दिया। मैंने कहा ये अमर के सीगे के साथ, यानी हुक्म है कि दरूद भेजो, तो मैंने ऐसे निकाल दी। मैंने कहा ये ज़रा देखिएगा, ज़रा आप तो कह रहे हैं किसी हदीस में नहीं आया, मुझे 6 नंबर का चश्मा लगा, शायद कहीं मैं गलत ना हूँ, और अगर आप गलत है तो आप अपनी इस्लाह फरमा लें। तो जब उन्होंने देखा ना, तो पढ़ने के बाद वो साकित हो गए। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये रवैया बदलें आप, कि आप तकरीर सुनते हैं उसमें से ये गुस्से वाले लफ्ज़ ले लेते हैं, किसी हदीस में नहीं आया, किसी कुरान की आयत में नहीं है, सुन्नियों का ये अकीदा कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये जुमले अहले इल्म के सामने नहीं बोला करते हैं, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे 20 साल हो गए किताबें पढ़ते, और किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे 6 नंबर का चश्मा लग गया। मैंने सैकड़ों किताबें वर्क अपनी आंखों से गुजारी, और सियासिता जैसी हदीस की किताबें मैंने कई बार पढ़ी हैं। तो मैंने कहा इस हदीस पाक से अब सुन लें, हुक्म बयान करने लगा। मैंने कहा चूंकि इसमें अमर का सीगा है और हुक्म है कि जब मुअज्जिन की अजान ख़त्म हो जाए तो तुम दरूद पढ़ो, तो कोई बंदा ना पढ़े तो बताओ फरमाने रसूल का नाफरमान हुआ कि नहीं? तो मैंने कहा चूंकि अमर के सीगे के साथ है तो इससे इस्तदलाल सुन्नत मुअक्कदा का किया जाएगा, सुन्नत गैर मुअक्कदा का नहीं। तो मैंने कहा अगर सुन्नत मुअक्कदा है कि अजान के इख्तिताम के बाद दुरूद पाक पढ़ना, तो आपकी मस्जिदों तो मैंने अजान के बाद भी नहीं देखा। उन्होंने फिर एक मज़ाहिया से जुमला बोला, वो कह रहे हम आहिस्ता पढ़ते हैं, हालांकि उससे पहले
वो कवर कर रहे थे अपनी बात को, तो उससे पहले उन्होंने कहा जी ये तो किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ। जब मैंने हदीस दिखा दी उनको तो फिर वो कहने लगा जी, मैंने कहा कि आप लोग तो नहीं पढ़ते, तो वो कहते हैं हम तो आहिस्ता पढ़ते हैं। मैंने कहा आहिस्ता पढ़ने तो हदीस में लिखा नहीं है। तो ये बताना मकसूद ये कि अजान के बाद दुरूद पाक पढ़ना ये क्या है, सुन्नत मुअक्कदा है। जो बंदा जानबूझ के तरक करेगा, ये हुक्म भी सुन ले, एक होता है ना कि बंदे को इल्म नहीं है या भूल गया, ये एक वजह है, ये बशरी इंसानी तकाज़े होते हैं। एक बंदा जानबूझ के पता है कि ये अजान के बाद दुरूद पाक पढ़ना, जानबूझ के तरक करता है, वो बंदा गुनाहगार है, उसको तौबा करनी चाहिए। अब मुझे बताएं, जो लोग दुरूद से मना करते हैं, कितनी शिद्दत के साथ अजान से पहले दुरूद से मना करते हैं, और जो शिद्दत के साथ मना करते हैं वो अजान के बाद भी दुरूद नहीं पढ़ते। और सही मुस्लिम जैसी हदीस की किताब में ये रिवायत है और सनद सही के साथ है, इसकी सनद पे कोई कलाम ही नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ ये वीडियो की वसातत से ये पैगाम भी है हमारा कि मसाइल शरीयत को शिद्दत के साथ ना देखें। अगर एक मिसाल है, आपका काम है, किसी मौजू पे आपका इख्तलाफ है, आप अपनी तरजीह को बयान कर दें बस कि हमारी तरजीह ये है, बस अपना अकीदा किसी में मुसल्लत मत करें, क्योंकि जो अजान से पहले दुरूद पढ़ते हैं या अजान के बाद, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से पढ़ते हैं। और ये आपको बता दिया कि अजान से पहले दुरूद पढ़ने वाले और अजान के बाद दुरूद पढ़ने वाले, वो दुरूद पाक को अजान का हिस्सा नहीं समझते हैं। लिहाजा उनके बारे में गलत फहमी भी दुरुस्त होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।